लाइसेंस लेने की लंबी कतारें, कागजी कार्रवाई का बोझ और हर कुछ साल में रिन्यूअल की चिक-चिक। अब भारत में बिजनेस करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। देश के छोटे बड़े कारोबारियों को जल्द ही इस झंझट से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी मिलने वाली है। तो क्या है ये नया प्रपोजल, किन किन सेक्टर्स पर इसका बड़ा असर पड़ेगा और व्यापारियों को इससे कितना फ़ायदा होने वाला है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। कारोबार शुरू करने और चलाने वालों के लिए सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है अलग अलग विभागों से लाइसेंस लेना और फिर समय समय पर उन्हें रिन्यू कराना। अब सरकार इसी सिस्टम पे बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्षीय 2026-27 में कई लाइसेंस की वैधता बढ़ाकर 10 से 15 साल तक की जा सकती है। यानी अभी जहां कुछ लाइसेंस के लिए कारोबारी को 1-2 साल बाद दोबारा आवेदन और कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वहीं आगे लंबे समय तक वही लाइसेंस वैध रह सकता है। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। सबसे ज़्यादा लाइसेंस और मंजूरियों की ज़रूरत होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में पड़ती है। एक होटल प्रोजेक्ट को शुरू करने और चलाने के दौरान केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर करीब 60 लाइसेंस और मंजूरियां लेनी पड़ती हैं। इनमें पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी से लेकर फूड सेक्टर लाइसेंस तक शामिल हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक FSSAI लाइसेंस की वैधता फिलहाल 1 से 5 साल तक हो सकती है, यानी कारोबार को तय समय के बाद फिर से रिन्यूअल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सरकार अब इसी बार बार होने वाली प्रक्रिया को कम करना चाहती है। दरअसल सरकार की पहली कोशिश ये थी कि जहां संभव हो वहां लाइसेंस की ज़रूरत ही खत्म कर दी जाए, लेकिन हर क्षेत्र में ऐसा करना संभव नहीं है। इसलिए अब दूसरा रास्ता अपनाने की तैयारी है। जिन लाइसेंस को खत्म नहीं किया जा सकता उनकी वैधता को काफ़ी लंबा कर दिया गया है। कुछ मंत्रालय लाइसेंस को हमेशा के लिए वैध करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन 10 या 15 साल की वैधता पर सहमति बन सकती है। लेकिन यहाँ एक बेहद ज़रूरी बात, 15 साल का लाइसेंस मतलब 15 साल की फीस एक साथ देना नहीं है। जिस मॉडल पर विचार हो रहा है उसमें लाइसेंस 10 या 15 साल तक वैध रह सकता है, लेकिन निर्धारित फीस हर साल देनी पड़ सकती है, यानी फीस की जिम्मेदारी बनी रहेगी। लेकिन हर साल लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए नया आवेदन, दस्तावेज और दूसरी कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। और यही इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि कई बार लाइसेंस की अवधि खत्म होने पर छोटी सी देरी या दस्तावेजी गलती भी कारोबार के लिए परेशानी बन जाती है। लंबी वैधता होने से कारोबारी और उनके कर्मचारी बार बार की अनुपालन प्रक्रिया में समय लगाने के बजाय अपने कारोबार पर ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे। अब सवाल ये है कि इसका फ़ायदा किन कारोबारों को मिल सकता है। तो इसका दायरा सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है। सरकार के रिफॉर्म एजेंडे में पर्यावरण मंजूरी, दवा उद्योग, विस्फोटक और पेट्रोलियम से जुड़े लाइसेंस और BIS सर्टिफिकेशन जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। यानी फैक्ट्री लगाने वाले, दवा बनाने वाले, फूड बिजनेस चलाने वाले और अनिवार्य BIS मानकों वाले उत्पाद बनाने वाले कारोबारियों को भी फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि सरकार एक ऐसा सिंगल लाइसेंस सिस्टम नहीं ला रही है जिससे पूरा कारोबार सिर्फ एक लाइसेंस से चल जाए। अगर किसी कारोबार के लिए पर्यावरण, फूड सेफ्टी या BIS जैसे अलग अलग लाइसेंस ज़रूरी हैं तो उन्हें लेना ही होगा। बदलाव सिर्फ इतना है कि ज़रूरी लाइसेंस को बार बार रिन्यू कराने की परेशानी कम की जाएगी, यानी लाइसेंस खत्म नहीं होंगे, लाइसेंस रिन्यू कराने का झंझट खत्म होगा। इस पूरे बदलाव पर नीति आयोग के सदस्य और पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी काम कर रही है और सरकार को उम्मीद है कि कमेटी की कई सिफारिशें चालू वित्त वर्ष में ही लागू हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश साफ है। जहां सुरक्षा, पर्यावरण और सार्वजनिक हित के लिए लाइसेंस ज़रूरी है, उन्हें बरकरार रखा जाएगा, लेकिन कारोबारियों को हर थोड़े समय में वही कागज़ लेकर रिन्यूअल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए लाइसेंस की वैधता लंबी की जा सकती है, मतलब नियम रहेंगे, निगरानी रहेगी, फीस भी देनी होगी, लेकिन बार बार होने वाली कागजी दौड़ कम हो सकती है। और अगर ये सुधार लागू होता है तो कारोबार शुरू करने और उसे चलाने वालों के लिए ये सरकारी अनुपालन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए News 18।